चैनल प्रियास ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर हम सब मॉम्स खुद को अपने घर की किचन से ही फ्लैट से फिट करेंगे। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट आई ईट इन अ डे, प्लस मैं क्या वर्कआउट करती हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ, कितना पानी पीती हूँ। मैंने अपनी पूरी जर्नी में ओनली प्लेन वाटर पिया है, और वो भी रूम टेम्परेचर पे। मैं गर्म पानी नहीं पी सकती हूँ, तो नॉर्मल जो आरओ वाटर होता है मैं वो पीती हूँ। अब इसमें आपने ध्यान क्या देना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हैं और जिनको आदत नहीं है खाली पेट पानी पीने की। मुझे भी नहीं थे इनिशियली। जब मैं पानी पीती थी ना मॉर्निंग में, तो मुझे वॉमिट आती थी। तो आपने क्या करना है, आप ट्राई करो पानी को पीना अपने ब्रेकफास्ट से पहले, कि मुझे ये पानी, अब जैसे ये पानी है, ओके। सो मैंने सुबह से अभी इतना वाटर पी लिया, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है ना। आपको भी आदत नहीं है, बट इनिशियली ज़रूर होगी। तो आपने क्या कोशिश करनी है, अगर आप एकदम सुबह पानी नहीं पी सकते हो, तो आपने अपने ब्रेकफास्ट से पहले 1 लीटर पानी जो है वो ख़त्म करना है, ओके। प्लेन वाटर पीने के बाद मैं अपना डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ, जिसकी प्रिपरेशन मैं रात को ही करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। दिस इज़ माई धनिया वाटर, ठीक है। मैं धनिया वाटर क्यों पीती हूँ, मुझे थायराइड था। सो वो सभी लोग जिनको थायराइड है, वो धनिया पानी पी के अपने थायराइड लेवल को न केवल कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि फ़ैट रिड्यूस करने में, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, आपकी बॉडी में जो कहते हैं ना, कईयों की तासीर गर्म होती है, तो ये पानी ठंडा है। तो जिन भी लोगों को पित्त की प्रॉब्लम होती है, वो इस पानी को पी सकते हैं। हर दिन की शुरुआत आप प्लेन वाटर और धनिया वाटर पीने के बाद मैं निकल जाती हूँ वॉक पे। वॉक पे जाने के बाद जब मैं घर आती हूँ, तो मुझे कुछ हेल्दी खाना है, क्योंकि जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है वो जानती है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्सेस कैलोरी स्टोर है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वो पीरियड है जिसमें बॉडी को खाना हम नहीं देंगे। बॉडी खाना कहाँ से लेगी, स्टोर्ड कैलोरी से, और धीरे धीरे हम फैट से फिट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अपना डिनर 6 से 7 बजे के बीच में कर लिया, मैं उठी हूँ सुबह, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मदर हूँ, होम मेकर हूँ, तो मुझे घर के काम भी करने हैं, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, अपने प्रोफेशन को परस्यू करना है, और साथ में व्लॉगिंग भी करनी है। इतने सारे काम करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी तो चाहिए। आपने क्या करना है, वॉक से आने के बाद देखो, एक तो मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप वाटर इनटेक पूरा रखते हो ना, आप कभी भी लो फील नहीं करोगे। आपकी बॉडी में कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि एनर्जी की कमी है, ओके। प्लेन वाटर और डिटॉक्स वाटर पीने के बाद मैं पार्क जाती हूँ, 1 घंटा रनिंग करती हूँ। रनिंग पे आपको ये नहीं है कि आपने भागना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से वॉक करो जिसमें आपके पूरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, ये टी शर्ट पूरी गीली हो जाए, इतनी स्पीड से। वॉक के ऊपर मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाई है, आप मेरे ब्लॉग्स में जाके देख सकते हो। वॉक से आने के बाद मुझे कुछ हेल्दी खाना है। मैं क्या हेल्दी खाती हूँ, और मैं सबको बोल रही हूँ, मैं खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूटे, जिसकी तैयारी मैं रात को ही करके रखती हूँ। एज यू कैन सी, वॉलनट, आलमंड्स, और इसके साथ मैं कुछ खजूर ऐड करूँगी। ये पूरी फैमिली के लिए मैंने भिगोया है, सार्थक, कमल, वो भी इसको एंजॉय करेंगे। आप एक आदत डालो ड्राई फ्रूट्स रात को सोक करने की, क्योंकि जब आप वॉक से आओगे और एक्सरसाइज से पहले जो ड्यूरेशन होगा उसमें आपको कुछ हेल्दी खाना है, क्योंकि वॉक से आने के बाद डायरेक्ट तो मैं एक्सरसाइज करूँगी नहीं, बेटे का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, वो सारे काम भी हमें देखने हैं। उसके बीच में खुद को कैलोरीज देने के लिए मैं ड्राई फ्रूट और एक खाना नहीं खा रहे हो, और सिंपल एक रोटी खाकर वेट लूज़ कर रहे हो, तो आप भूल जाओ कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएंगे और बॉडी में और भी कमियाँ आएंगी। मेक श्योर हम कम खा रहे हैं, पोर्शन में खा रहे हैं, बट न्यूट्रिशियस खा रहे हैं। मैंने पहले से ही माइंड मेकअप कर लिया था कि आज मैं मटर पनीर बनाऊंगी। पनीर इज़ फुल ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मैंने मटर छिल दिए हैं, एंड जब मैं वॉक करके आऊँगी तो मैं रास्ते से पनीर लेके आऊँगी। ये मेरी वो सारी प्रिपरेशन है जो मैं रात को करके रखती हूँ। एज यू कैन सी, वाटर बॉटल जो मैं सुबह उठते ही भरती हूँ, एंड डिटॉक्स वाटर जो मैं रात को भिगो कर सोती हूँ, एंड ड्राई फ्रूट्स जो रात को भिगो कर सोती हूँ सुबह, एंड फ्रूट्स भी मैंने शाम को धोकर रख दिए थे। एंड अर्ली एक इम्पॉर्टेंट काम जो मैं पार्क पे जाने से पहले करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एकदम से गर्म चीज़ें नहीं पी पाती हूँ, कोई भी पानी या चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, पार्क जाने से पहले अपना डिटॉक्स वाटर बॉईल करके जाती हूँ, ताकि जब तक मैं पार्क से आऊँ वो रूम टेम्परेचर पे हो जाए और वो एकदम नॉर्मल हो जाए, तो मैं उसको ईजिली इनटेक कर सकूँ। तो पार्क breeze, 'Creating a soothing rhythm
where stress dissolves like footprints in the sand. टाइम टू हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन। सो ये है मेरी ब्रेकफास्ट प्लेट। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर टी, मेरे दिन का सबसे फेवरेट टाइम, क्योंकि मैं बहुत बड़ी टी लवर हूँ। आपको पता है जब मैं 93 केजीज़ की थी ना, मैं दिन में 3-3 गिलास स्टील के दूध वाली चीनी वाली चाय पीती थी। समझ नहीं थी कितना मीठा मीठा पी रही हूँ, कितनी कैलोरीज इनटेक कर रही हूँ। बट यू नो व्हाट, जब समझ आई तो पता लगा कि इतनी चाय अच्छी नहीं है। अब मैं पूरे दिन में केवल एक ही टी लेती हूँ, वो भी ब्रेकफास्ट के बाद। टी कितनी होनी चाहिए? क्वांटिटी हाफ़ कप है ये, ठीक है। मे बी कैमरा में ज़्यादा लग रही हो, हाफ़ कप है। पहले मैं प्योर दूध वाली चाय पीती थी, अब मैं क्या करती हूँ, पहले आधा ग्लास पानी में अदरक, थोड़ी सी अजवाइन, काली मिर्च सबको करने देती हूँ। जैसे काढ़ा बन जाता है, फिर थोड़ा सा 2 दाने आप चीनी के डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ, अगर आप गुड़ नहीं खाते हो, चीनी खाते हो, 2 दाने चीनी के, 2 दाने, थोड़ा सा मिल्क, जिससे मुझे पूरे दिन के लिए एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और मुझे ऐसे लगता है ये टाइम के लिए मैं कब से वेट कर रही थी। चाय पीने के बाद अपने बाकी के कामों को करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं लंच में क्या खाती हूँ। मीनवाइल ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे तक आपने पानी नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद आपने अपना 1 लीटर वाटर इनटेक कंप्लीट करना है। सो मीन्स लंच से पहले आपके 2 लीटर वाटर इनटेक मेक श्योर कि वो पूरे होने ही चाहिए। सो व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हुए आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट आई ईट इन माई लंच। लंच से पहले मेक श्योर आपने अपना 1 और लीटर पानी जो है वो पूरा कर लिया हो। मैंने अपना 1 और लीटर पानी जो है पूरा कर लिया है। 1 लीटर पानी मैंने ब्रेकफास्ट से पहले फिनिश किया था एंड 1 लीटर पानी मैंने लंच से पहले फिनिश कर लिया। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में मैंने क्या लिया था, मैंने थोड़े से ग्रेप्स खाए थे, एक फ्रूट। अगर आपने मॉर्निंग में फ्रूट नहीं खाया है एक्सरसाइज से पहले, तो उस फ्रूट को आप ऐड कर सकते हो किसमें, अपने जो एक स्नैक टाइम होता है ना ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले। सो आज मेरे लंच में क्या है, सो दिस इज़ माई प्लेट एंड ऐसी ही प्लेट जो है आपकी लगनी चाहिए डेली। सी व्हाट्स आई एम हैविंग इन माई प्लेट, चपाती देसी घी की, लॉट्स ऑफ सैलेड, पिकल, मटर पनीर की सब्जी एंड दही। मेक श्योर आपकी दोपहर के खाने में ये 2 चीज़ें होनी ही चाहिए। मैं एक ही टाइम जो है चपाती लेती हूँ आफ्टरनून में। लंच में मैं जो है चपाती लेने के बाद शाम को मैं हमेशा जो है खिचड़ी या फिर मूंग दाल का दलिया और मूंग की दाल को मिक्स करके एक लाइट सा जो है डिनर लेती हूँ। और मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट घर में जो भी सब्ज़ी बनी है वो, और उसके साथ में एग्स लेती हूँ। एंड मेरी लंच की थाली ऐसी होती है, जो भी घर में सब्ज़ी बनी है वो, बस 2 चीज़ें ऐड होती हैं, सैलेड एंड कर्ड। आप चाहो तो एज अ कर्ड भी खा सकते हो, या फिर आप इसकी लस्सी बना के, जैसे गर्मियाँ हैं तो आप इसको छाछ बना के भी पी सकते हो। अगर आप राइस की जगह चपाती की जगह राइस लेना चाहते हो, वो भी आप ले सकते हो। मेक श्योर फिर आपने चपाती नहीं लेनी। एक छोटी कटोरी, इससे भी एक छोटी साइज़ में थोड़ी कटोरी है, उस छोटी कटोरी के मेजरमेंट से मैंने पूरे 5 मंथ्स तक राइस लिए थे, जब भी मेरा मन करता था ड्यूरिंग द वेट लॉस ड्यूरेशन। तो ऐसा नहीं है कि राइस खाने से जो है आपका वेट बढ़ेगा। इवन राइस जो है स्टमक ईजीली डाइजेस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू चपाती। सो अगर आप डेली राइस लवर हो, आप राइस ले सकते हो इस चपाती की जगह, एक छोटी कटोरी राइस की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैसेज मैं आपको अपनी प्लेट्स के थ्रू देना चाहती हूँ। मॉर्निंग योर ब्रेकफास्ट शुड बी फुल ऑफ प्रोटीन। आपका जो लंच है वो एक देसी इंडियन थाली है ना, ताकि आपकी क्रेविंग्स भी, आपको ऐसा ना लगे जो घर में बन रहा है मैं वो नहीं खा रही हूँ। एंड आपका जो डिनर है, डिनर आपका सबसे लाइटियर होना चाहिए। डिनर में आपने हमेशा कोशिश करनी है कि मैं मूंग दाल की खिचड़ी या फिर दलिया बना लूँ। कभी मन है तो थोड़ा सा पोहा बना लो, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो अगेन एक बेसन का चीला विद घर में जो भी सब्जी बनी है उसके साथ आप खा सकते हो। डिनर हमें लाइट रखना है, क्योंकि अभी हमें अपना 15-20 किलो वजन जो है वो कम करना है। सो फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, जितनी आप रॉ खा सकते हो। कुक्ड मील कोशिश करो आफ्टरनून में। मॉर्निंग में कोशिश करो एग्स विद बेसन का चीला, एंड डिनर में कोशिश करो मूंग दाल खिचड़ी या दलिया। मैं इस लंच को करती हूँ इंजॉय।
एवरीवन, अभी हो रहे हैं अराउंड 5 o'clock और इस टाइम अगर आपको छोटी मोटी भूख लग रही है, बिस्किट नमकीन वाली क्रेविंग हो रही है, तो मैं आपके साथ एक हेल्दी स्नैक ऑप्शन शेयर करने जा रही हूँ। डेली मैं स्नैक्स नहीं ले पाती हूँ क्योंकि इस समय मेरे प्रोफेशनल आवर्स होते हैं 3 to 8, बट आज है संडे तो आज मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ब्यूटीफुल सी सैलेड अपने लिए बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और अगर आप मेरे से पूछोगे मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में स्नैकिंग की थी, तो मैंने वेट लॉस जर्नी में स्नैकिंग बहुत कम की थी क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है हम अपनी डाइट में जितने ज़्यादा स्नैक्स ऐड करते हैं ना, हमारा माइंड सिर्फ खाने की तरफ रहता है कि अच्छा खाना खा लिया, अब नेक्स्ट क्या। और जितना आप अपने माइंड को सॉर्टेड रखते हो ना 10 to 6, आप उतना सेटल रहते हो। बट स्टिल जब आपको लगे 5-6 बजे 4:30 बजे की हाँ बस कुछ भूख लग रही है थोड़ी मोड़ी, तो आप एक हेल्दी सा जो है मखाने की सैलेड बना सकते हो। ये रही सारी प्रिपरेशन। यहाँ पे है मखाने। कितने मखाने लेने हैं? एक छोटी कटोरी। ये वही कटोरी है जिसकी बात मैं आफ्टरनून में कर रही थी कि मैंने हमेशा जो है इसी कटोरी से मेजर करके राइस खाए हैं। एक छोटी कटोरी मखाने एंड प्याज टमाटर हरी मिर्ची, जैसा टेस्ट आपको पसंद है। देसी घी, चाहे बेसन का छीला हो मखाने हो, आप अपने लिए देसी घी में ही बनाओ। एंड दिस इज़ पीनट्स जो कि मेरे फेवरेट है। करना कुछ नहीं है, देसी घी में हमने मखानों को और पीनट्स को थोड़ा सा रोस्टेड करना है। उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जैसे अनियन टमाटो पसंद है, मुझे रफ चॉप्ड वेजिटेबल्स पसंद है, तो मैं एक अच्छी सी कोई सैलेड बनाऊंगी अपने लिए। और उसके बाद 6 to 7 हमारा लास्ट मील होगा, दैट वुड बी आवर डिनर। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Enjoy. It's been 6:30 means मेरा डिनर टाइम है। 7 o'clock के बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ, so it's time to get my last meal and this is the last meal। वेजिटेबल्स डाल के दलिया, जिसमें मैंने मूंग की दाल और दलिया मिक्स करा था एंड थोड़ा सा बीटरूट। लुक एट द पोर्शन। ये है मेरा डिनर एंड यही है मेरा लास्ट मील ऑफ द डे। इसके साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा और एक मोटिवेशन मिला होगा खुद को फैट फ्री करने का। मिलेंगे कल एक और